हेलो नमस्कार साथियों। और कैसे हो? बढ़िया हो? एकदम मस्त मौला। ठीक है साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बजरंग इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा था कल के सेशन में, मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से कल का सेशन कराया था। उसी के आधार पर जिस टाइप को मैंने कल के सेशन में कराया था, जो फर्स्ट टाइप कराया था बेटा, उसी टाइप के क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। और बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में एग्जिट आएंगे, याद रखना। बिल्कुल जो मैं यहाँ करा रहा हूँ उसी से संबंधित आपके क्वेश्चन आंसर पूरे पेपर में बेटा आएंगे, याद रखना। ठीक है, तो जो मैंने कल के सेशन में बेटा पढ़ाया, उस सेशन को जब तक आप पढ़कर नहीं आओगे, याद रखना, जब तक उस सेशन की तुमने वो वाली क्लास नहीं ली तो इस क्लास का लेने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब तक तुम पहली क्लास नहीं लोगे तब तक बेटा ये वाली क्लास तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगी। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, कृपया पहले उस क्लास को देखें जो मेरी पहली क्लास है, उसके बाद इस क्लास पर आएँ। देखते हैं आज के नया सेशन, नए क्वेश्चन क्या नया है। ठीक है, एक कहावत तो सुनी होगी, जैसे कहते हैं कि ज़मीन पर बैठकर क्या आसमां दिखता है, ज़मीन पर बैठकर क्या आसमां दिखता है, पर खोल जमाना उड़ान दिखता है, पर खोल जमाना उड़ान दिखता है। ठीक है साथियों, तो आज हम अपना नया सेशन शुरू करते हैं। जहां कल एंड किया था वहीं से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए बेटा। पहला क्वेश्चन है बेटा, 24% की कमी करने के बाद, 24% की कमी करने के बाद एक वस्तु का मूल्य 988 है, वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना है? ठीक है बेटा, क्या कहा था बेटा? कल मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाई थी, अगर तुम लोगों को याद हो तो अच्छे से। मैंने कहा था बेटा कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो कोई भी संख्या हो, कितनी हो? 100 हो। अगर मैंने कहा था बेटा इसमें मान लो मैंने 20% की वृद्धि की, कितने परसेंट की वृद्धि की बेटा? 20% की, तो बताया था मैंने कि 120% हो जाती है। क्या यही बताया था? बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल बताया था। और मैंने बताया था बेटा अगर किसी संख्या में हम 20% की कमी करते हैं, क्या करते हैं? कमी, तो बेटा वो कितनी हो जाती है? 80%। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा बेटा? क्वेश्चन कह रहा है 24% की कमी करने के बाद, जैसे मान लो मैंने कोई संख्या है 100 है, इसमें बेटा क्या कर दी? 24% की क्या कर दी? कमी कर दी बेटा। क्या कर दी मैंने? 24% की कमी। जब बेटा हम इसमें 24% की कमी करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 6 और 7, 76% आएगा बेटा। कितना आएगा? 76%। हमने इसमें 24% की कमी कर दी, 76% आ गया, जो कि हमारे सवाल में कहा गया है। ठीक है, फिर इसके बाद ये कह रहा है एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य 988 रुपए है। क्या वो इसी का मूल्य नहीं है 988? हाँ सर बिल्कुल इसी का है, 988 है। अब जब बेटा हम इसको करेंगे, ये कितने का है? 76% का मान है 988। जब हम इसको 1% का चेंज करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? ये 988 बटे 76 क्या हो जाएगा बेटा? 988 बटे 76। ऐसे ही जब हम इसको डिवाइड करेंगे बेटा तो कितना जाएगा? 76 एक एक 76। कितना बचा बेटा? 2 और लास्ट में ये 8 बचे। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा बेटा? अब जाएगा 3 बार। कितनी बार जाएगा बेटा? 3 बार। तो हमारा 1% बराबर कितना आ गया बेटा? 13 आ गया, सॉरी कितना आ गया बेटा? 13। इसके बाद ये पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या बेटा क्या होगी? वास्तविक संख्या तो ये हमने माना था, कल मैंने बताया था कि जो संख्या अपने आप में हमेशा कितनी परसेंट होती है बेटा? 100 बताया था ना? बिल्कुल बताया था कि 100 होती है। ऐसे ही मैंने कहा था कोई भी संख्या अपने आप में कितनी परसेंट होती है? 100%। और ये क्या पूछ रहा है? वास्तविक संख्या। ये हमारी वास्तविक संख्या है। ये हमने 24% की कमी की, उसके बाद हमारा 76% आया। तो ऐसे ही बेटा इसमें क्या करेंगे? यहाँ लिख देंगे 100% बराबर 13 गुणा 100। कितना आ गया बेटा? 1300। ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आया? एक बार और देख लो, सवाल ने क्या कहा है? 24% की कमी करने के बाद, क्या मैंने 100 में 24% की कमी की? 24% की बेटा कमी की तो कितना आया? 76%। 76% का मान था 988, फिर हमने इसको 1% को बराबर 988 बटे 76 कितनी बार गया? 13 बार करने के बाद हमें किसका चाहिए? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बेटा हमने क्या मानी थी? 100 में गुणा किया हमने 13 का, कितना आ गया? 1300।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया बेटा। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल ऐसे ही बेटा एक एक चीज क्लियर समझ में आएगी। बस अपना माइंड बिल्कुल यहाँ बोर्ड पे रहना चाहिए और सिर्फ हाथ में रफ और पेन, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। एक एक चीज बिल्कुल समझ में आएगी बेटा, ठीक है ना? चलो इसको साफ कर देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे बेटा हम दूसरा। कौन सा बेटा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर दूसरा। बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है हमारा? देखिए, कह रहा है यदि किसी संख्या के 25% को, अगर किसी संख्या के 25% को 78 में जोड़ा जाता है, किसमें? 78 में जोड़ा जाता है। पहले मान लो बेटा ये कह रहा है किसी संख्या, किसी संख्या सर, किसी संख्या तो मैंने बताया था कि कोई भी संख्या अपने में 100% होती है। तो बेटा मानते हैं हम कि वो अपने आप में संख्या कितने परसेंट है? 100%। कितना है? 100%। अब जो क्वेश्चन कह रहा है बेटा हम उस हिसाब से करते हैं। क्या कह रहा है? 25% को 78 में जोड़ा जाए। 25% गुणा, सॉरी क्या कह रहा है? 78% में जोड़ा जाए। हाँ, 25 प्लस 78%। क्या हमने 25 में 78 को जोड़ दिया? हाँ सर जोड़ दिया। जब 25 में 78 जोड़ा तो उसने क्या कहा है कि जब 25 को 78 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होती है। समान संख्या कौन सी संख्या बेटा? जो हमने मानी थी 100। कितनी मानी थी? 100। ये रख दिया सर 100। अब इधर देखो, जब इधर 100 को इधर लेके आएंगे बेटा हम, ये 25 ही है, ठीक है, 25 को जोड़ दिया 75 में। अब मान लो बेटा कितनी होगी? 100%। जब 100% में से हम माइनस करेंगे बेटा इधर तो कितना आएगा? 75 आएगा बेटा। कितना आएगा? 75। 100 में से 25 गया, कितना आ गया? 75। 75 का मान कितना आया बेटा? 78%। कितना आ गया सर? 78%। ऐसे ही बेटा जब हम 1% का मान निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा? ये आ जाएगा तुम्हारा 78/75। कितना आ गया बेटा? 78/75 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? तो उस संख्या का 40% ज्ञात करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन? उस संख्या का 80% ज्ञात करो। तो इसमें हम बेटा क्या करेंगे? ये परसेंट है, हम 80% का निकाल लेंगे। कितने का निकाल लेंगे बेटा? 80% का। कितना आएगा? 78/75 गुणा 80। काट के देख लो, कितने से काट लो बेटा? 5 से काट लो। 5 एकम 5, 2 उधर चला गया, कितना हो गया बेटा? 25। तो 25 क्या 15 बार चला गया? चला गया सर। ऐसे इसको काट लेते हैं। 16 बन जाए 80 बेटा। 16 का इसमें गुणा कर लो, अभी सब आ जाएगा क्लियर, ठीक है ना? कर लेते हैं। चलो क्या है? 78 गुणा 16। बिल्कुल बेटा मैं तुम्हें जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ। 8 सिंह 48 की 8, हासिल लगी 4, 7 सिंह 42 और 4 46, इंटू लगा दो 78 आ गया बेटा। कितना आ गया? 8। 8 और 6 बेटा कितने होते हैं? 14। 14 की 4 हासिल 1। 7 और 4 बेटा कितने होते हैं? 11। 11 और 1 12। क्या बिल्कुल सही हो गया सर? क्या? हाँ सर हो गया। इसका मल्टीप्लाई कितना कर दिया। अब बेटा ये क्या कह रहा है? हमने अभी 16 का 78 में किया। अब इसको डिवाइड कितने से करना है बेटा? 15 से डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है बेटा? 15 से। कर लेते हैं सर डिवाइड। कहाँ है ये? 124 8। 15 से कर लो बेटा डिवाइड, ठीक है। काटो, 15 चौक 60, 15 पंजे 15 छिक 90, 15 8, 15 8 बेटा कितने होते हैं? 120। 120 में बेटा बच्चे 4 इधर चलेगा तो कितनी बार जाएगा? 15 3 45 और एंड में 2, जो यहाँ 2 बचेगा। 15 3 45, 3 बचे, पॉइंट लगा तो 0 आ जाएगा यहाँ, एंड में आ गया 2। देख लो समझ में, जैसे 48 था ना, 15 3 45, 3 बचे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 15 दूनी 30। आंसर हो गया, ठीक है बेटा, ये आंसर हो गया, ठीक है सर आंसर हो गया। चलो बेटा अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्या देखते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर बेटा देखते हैं अगला। हमेशा बेटा जितनी मेरी कोशिश रहती है, मैं जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी बेटा, मैं हमेशा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन रखूँगा। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे उतने तुम्हारे एग्जाम के लिए बेटा अच्छा है, ठीक है सर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा? देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बेटा तुम्हारा, किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20%, मान लो कोई संख्या है, वो संख्या है हमारी ए। किसी संख्या का है तो बेटा गुणा लगा देंगे, किसी संख्या का 20%, कितना है बेटा? 20%, 20/100 बराबर क्या कह रहा है? 530 के 20%
से 70 अधिक है बेटा। कितना अधिक है? 70 अधिक है। तो प्लस हम कितना कर देंगे बेटा? 170 अधिक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो बेटा क्वेश्चन में कह रहा है, हमने वही क्या है, वो कह रहा है यदि किसी संख्या का है तो बेटा हमने क्या लगा दिया? गुणा लगा दिया। 20%, 20/100। जब कॉमा लगा होता है ना बेटा, क्वेश्चन में दिख रहा होगा तुम्हें, जो दिख रहा है ना तुम्हें कॉमा, 530 के बाद कॉमा की जगह हमेशा बेटा बराबर लगा देती है, बराबर 530। फिर उसने कहा के की जगह गुणा लगा दिया, फिर लिख दिया 20%/100 से 170 अधिक है। कितना अधिक है बेटा? 170। 170 हमने बेटा क्या कर दिया? ऐड कर दिया सर। चलो अब कर लेते हैं। 0 से 0 गया बेटा, ठीक है। एक 0 से ये 0 चला गया बेटा, इस 0 से ये 0 चला गया, ठीक है सर। अब क्या करें? देख लो बेटा, इसका 2 में इसका गुणा कर लो। अब 2 3 6 और 2 5 10। कितना आ गया बेटा? 106 प्लस कितना करना है बेटा? 170, ठीक है। बराबर लगा दो। पहले इधर कर लेते हैं, फिर इसको इधर कर लेंगे, ठीक। ऐड कर लो बेटा, कितना आ गया? 6 7 2। कितना आ गया बेटा? 276। बिल्कुल बेटा मैं 0 लेवल से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। कितना आ गया बेटा? 276। यहाँ कितना आया सर? यहाँ आया 1 गुणा 2/100। क्या यही आया था? कि हाँ सर यही आया था। 10 का है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 1 0 बढ़ जाएगा, इससे बिल्कुल बढ़ जाएगा। अब 2 से इसको काट लो। अगर ये 0 हम इसमें इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर बिल्कुल आएगा। अब काट लो बेटा इसको। कितने से काट ले बेटा? काट के देखो। 2 1 2, 2 3 6, एक इधर चला जाएगा, 2 8 16 और कितना आएगा? 0। बेटा यही तुम्हारा आंसर। क्या बेटा ये चीज क्लियर है? बिल्कुल बेसिक लेवल, बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ आपको, समझ आ रहा है? भरोसा रखिए बजरंग इंस्टीट्यूट पर, भरोसा रखिए कृष्णा सर पर, भरोसा रखिए गुलशन सर पर। कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप फालतू में बेटा इतने सारे पैसे दे देते हो इधर उधर, जब आपको फ्री क्लास यूट्यूब पर मिल रही है, फिर यहाँ से पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए, ठीक है बेटा। ठीक है सर, ये भी हो गया। चलो बेटा क्वेश्चन अगला देखते हैं इसके बाद। बिल्कुल कुछ लोग कह रहे थे बेटा सर जल्दी पढ़ाने की कोशिश करो, कमेंट आए थे यूट्यूब पर। बेटा इतनी भी स्पीड में नहीं पढ़ाया जाता कि सामने वाले को समझ ना आए। मेरा काम है आपको सिखाना। क्या काम है बेटा? आपको सिखाना। जब आप लोगों की समझ में नहीं आया तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ है। फिर क्यों पढ़ाना? जब मैं आप लोगों को समझा नहीं सकता तो क्यों पढ़ाना? टेंशन मत बेटा, हर एक चीज सीखोगे, ठीक है बेटा। चलो अगला। यदि के का 40%, यदि के का 40%, 40 बटे बेटा कितना आएगा? 100। के का 40% 15 के 2400% से 10 कम है। कितना है बेटा? 10 कम। सवाल क्या कह रहा है बेटा? देखिए सवाल कह रहा है यदि के का 40% रख दिया बेटा, कॉमा 15 के 2400% माइनस 10 कम है, से 10 कम है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ भी बेटा के का मान ज्ञात करवा रहा है। देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब, ठीक है। काट लो सर। 2 0 से 2 0 चला गया, ठीक है सर काट दिया। यहाँ 1 0 से काट दो बेटा, ये भी काट दिया। 2 दूनी 4, 2 5 10। चलो यहाँ कर लेते हैं। 24 का गुणा कर लो, 15 चौक 60। हाँ सर कितनी आई? 6। 15 दूनी 30, 30 और 3 कितने होते हैं बेटा? 36। माइनस 10 करोगे इधर, ये जो माइनस का 10 है वो हमने 10 कर दिया, तो कितना आएगा इधर बेटा? 350। इधर क्या बचा बेटा हमारा? के गुणा 2/5। यहाँ बेटा बराबर लगा दिया, बराबर लगा दिया बेटा। 2 से काट के देख लो बेटा। 2 1 2 कट रहा है बेटा। 2 1 2, 2 7 14, 2 1 2 2 7 14, 14 आ गया, 1 बचा, 2 5 10। इसका 5 का क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई। 5 25। हाँ सर कितनी आई बेटा? 2, 5 7 35, 36 37 की 7। हाँ सर लगी 3, 5 1 5, 5 और 3 बेटा 8। कितना आंसर आ गया बेटा हमारा? 875। ठीक है बेटा, आ गया 875, ठीक है। बहुत गर्मी है बेटा आज, देख रहे हो हवा भी नहीं चल रही आज, इतनी सारी गर्मी है। क्या करें, पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है बेटा, हो गया, ये चीज हो गई, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है? यदि संख्या और उसके
25% के बीच का अंतर 24 है तो वह संख्या क्या होगी। क्या कह रहा है सवाल, यदि संख्या और उसके 25% के बीच का अंतर 24 है तो वह संख्या क्या होगी। यदि संख्या, किसकी बात आ रही है बेटा, संख्या की। मान लो बेटा कोई संख्या 100 है, क्या है 100, और ये सवाल क्या कह रहा है, यदि संख्या और उसके 25% के बीच का अंतर, इस 100 के और इस 25% के बीच का अंतर कितना है बेटा। सर साफ साफ दिख रहा है हमें 75%, कितना है बेटा 75%। इस 100 के इस 25 के अंदर कितना है 75% का अंतर है सर। ये क्या है, डिफरेंट है बेटा, क्या है, डिफरेंट। और इसमें कितनी दे रखी है कमी, 24 दे रखी है। हाँ सर 24 दे रखी है। तो बेटा हम इसको कैसे लिखेंगे, मान लो हमने लिखा 1% बराबर, 1% बराबर कितना लिखेंगे बेटा 24/75। पूछ क्या रहा है बेटा, ये पूछ रहा है वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। वह संख्या जो ये 100% है ना, वो इसी संख्या का मान पूछ रहा है बेटा, जो हमने मान रखी है ना 100 और 25 का डिफरेंट बेटा कितना था 75, लेकिन इसमें कितना दे रखा है 24 है। तो हमने क्या किया, इस 75% का जो 24 मान था उसको 1% में चेंज करके 24/75 कर दिया। अब पूछ रहा है वह संख्या क्या होगी। वह संख्या कौन सी संख्या, 100। जब 100 को हम बेटा करेंगे 100% का मान पूछ रहा है तो किसको क्या करेंगे 24/75 गुणा 100, काट लो सर, 25 थी 75 और 25 चौक 100 कट गया, और 3 से बेटा ये काट दो 24, 8 बार गया, और 8 चौक कितनी होती है बेटा 32। क्या एक चीज समझ में आ रही है बच्चा, क्लियर। जितने भी क्वेश्चन है बेटा फिर भी शेयर कराइए, मैंने ये देख लो इस पे लिख रखा है आरपीएफ एनटीपीसी सब ये लिखा हुआ है। इससे क्वेश्चन बेटा मैं इसलिए कराता हूँ क्योंकि तुम्हें बोर्ड पे दिखता है क्वेश्चन, मुझे नहीं दिखता। मुझे दिखता होता तो मुझे ये भी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ आ रहा है ना बेटा, हाँ सर समझ आ रहा है, ठीक है। अब बेटा हम चलते हैं थोड़ा टाइप 2 की तरफ। किसकी तरफ, टाइप 2 की तरफ। थोड़ा सा ही है टाइप 2 समझना, वैसे मैंने पढ़ा दिया है उसको बेटा टाइप 2 को, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा तुम्हें याद दिला दूं क्योंकि तुम क्या है ना शरारती हो, भूल जाते हो। क्या करते हो बेटा, भूल जाते हो। क्या है सर बताइए टाइप 2। टाइप 2 कल मैंने बेटा आपको टाइप 2 में पढ़ाया था, आपको याद हो, ए का B% पढ़ाया था, ए का B%। इसको हम कैसे लिख सकते थे, जैसे ए का B% को हम ऐसे लिख सकते थे। हाँ सर आपने बिल्कुल बताया था, पिछली जो क्लास थी, पिछला जो सेशन था उसमें हमको बिल्कुल ऐसे बताया था कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बेटा मैं इसको लिख दूं A गुणा B/100, क्या कोई दिक्कत है ऐसे लिखने में? सर कोई दिक्कत नहीं है, जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। यही चीज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ तो क्या बेटा इसको ऐसे लिख सकता हूँ B का A%। जब हम बेटा इसको A का B% लिख सकते हैं तो इसको रिजर्व में हम B का A% भी लिख सकते हैं। सर कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, अब इसको हम जब लिखेंगे इसकी फॉर्म में तो क्या करेंगे, B गुणा A/, एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एग्जाम्पल मैंने बेटा तुम्हें दिया, जैसे मैंने बेटा तुम्हें एग्जाम्पल पे दिया, समझ लो कि 10,000 का नहीं, सिर्फ 1000 का 10%। क्या दिया बेटा, 1000 का 10% कितना होता है। तो आप बेटा इसको कैसे लिखोगे, 1000 का 10/100 ऐसे ही लिखोगे बेटा। हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। फिर बेटा इसको कैसे लिखेंगे, अगर मैं यहाँ तुम्हें लिख दूँ, इधर जो 20 लिखा है अगर मैं इसको कर दूँ 10 का 1000%, क्या कह दूँ बेटा 10 का 1000%, तो आप इसको कैसे लिखोगे, सर ऐसे ही लिखेंगे 10 गुणा 1000/100। सीधा सिद्धांत बेटा मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ गया, बस इतनी चीज याद रखना है कि A का
परसेंट लिख सकते हैं और बी का ए परसेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यही बेटा था हमारा टाइप 2 में। क्या था? टाइप 2। ठीक है सर, टाइप 2 भी समझा दिए। चलो बेटा, एक बात बताऊं बेटा, पढ़ लो। ये समय ऐसा है, अगर नौकरी नहीं लगी कोई पूछेगा नहीं। मैं दूसरों की कहानियां नहीं सुनाता, मैं दूसरों की कहानियां नहीं सुनाता। मैं खुद भी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग करो और अच्छी बात रहेगी। पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा, बाई का x परसेंट, बाई का x परसेंट डॉट डॉट के बाई परसेंट के बराबर है। क्या इस क्वेश्चन को देख के तुम्हें अभी वाली क्वेश्चन वाली याद बात नहीं आई? कौन सी सर? देखो, मैंने अभी बताया था बेटा तुमको a का b परसेंट, और क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन कह रहा है बाई का x परसेंट। क्या क्वेश्चन यही कह रहा है? जी सर कह रहा है। ये मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं बेटा कि a का b परसेंट हो तो उसको हम लिख देते हैं b का e परसेंट। क्या लिख सकते हैं? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यही क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाई का x परसेंट बराबर, हम बेटा क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, x का बाई परसेंट लिख सकते हैं। हाँ, तो बस यही तो पूछा है क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में पीछे दे रखा है x का बाई का x परसेंट डॉट डॉट के बाई परसेंट के बराबर होगा। बाई परसेंट तक दिया है, सिर्फ ये आंसर है तुम्हारा। क्या आंसर है बेटा? x। क्या ये चीज क्लियर हो गई? एक बात बताऊं, तुम्हें लग रहा है ये क्वेश्चन आसान? आसान है नहीं बेटा, क्योंकि ये बेसिक से बना हुआ क्वेश्चन है। जिसने बेसिक नहीं पढ़ा होगा बेटा, वो क्वेश्चन, उसके लिए वो क्वेश्चन बहुत हार्ड है। इतनी आसानी से क्वेश्चन नहीं बनेगा जितना आसानी से तुम समझ रहे हो। क्वेश्चन हार्ड है, रियलिटी में हार्ड है। ठीक है सर, और करेंगे हार्ड। चलो बेटा देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा हमारा, देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि बाई का x परसेंट, देख लो, यदि बाई का x परसेंट, क्वेश्चन अगर यदि बाई का x परसेंट बराबर z का बाई परसेंट है तो, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन में लिखा है। क्या पूछ रहा है? यदि बाई का x परसेंट बराबर z का बाई परसेंट है तो क्या आएगा? बहुत सिंपल है बेटा। क्या तुम्हें इधर परसेंटेज दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है। हाँ, उड़ा दो, उड़ा दिए। इधर बाई दिख रही है बेटा? हाँ सर बाई दिख रही है, बाई से बाई उड़ा दी, उड़ा दी। हाँ, अब क्या बचा है बेटा? x बराबर z। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? उधर देखो, उधर, इधर देखने से क्या होगा? पूछा गया है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या सर इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? बिल्कुल बेटा, वो तुम्हारा बेसिक चेक करते हैं क्या तुमने बेसिक से पढ़ा है, या बड़े बड़े क्वेश्चन को रट के आ गए हो, या समझ के आ गए हो, या पढ़ के आ गए हो। इसलिए वो क्या करते हैं बेटा, तो छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आते हैं। कभी कभी सोचते हैं हमारा सिलेबस बहुत हार्ड आएगा, हमें हार्ड पढ़ना चाहिए। कभी कभी पेपर बिल्कुल स्लो आ जाता है, फिर हम बैठे रह जाते हैं, फिर सोचते हैं अरे भैया हमने तो इतना सोचा ही नहीं था कि इतना हार्ड पेपर आएगा। बेटा पेपर हार्ड कभी नहीं बनता, पेपर हमेशा मीडियम रहता है। क्या रहता है बेटा? मीडियम। हार्ड कभी नहीं होता, लो मीडियम बस। ठीक है सर, ये भी आ गया। अगला क्वेश्चन, चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा क्या है? यदि x का मान 35% है, यदि x का मान 35% है, यदि x का मान, चलो भैया, यदि x का मान 35% है, कितना है? 35%। यदि x का मान 35% है, बाई के
बराबर लगा दो बाई के लगा बेटा, गुणा लगा दो बाई के 6/5। अच्छा 5/6 है बेटा, 5/6 कितना है बेटा, 5/6 के बराबर है। क्या क्वेश्चन यही कह रहा है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, x यदि x का मान 35% बराबर y का अरे बेटा दूसरा क्वेश्चन लिख दिया बेटा मैंने, बोर्ड में कुछ और क्वेश्चन है, इसमें कुछ और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी रखने वाले, चलो बेटा कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन क्या है डिफरेंट रख दिया है, ठीक है। चलो 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 देखो अब इसी को कर लेते हैं, क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन, चलो देख लेते हैं। यदि x का मान 35%, यदि x का मान 35% बराबर y का 40% है तो x अनुपात y क्या क्वेश्चन कह रहा है बेटा, देखना एक मिनट। क्वेश्चन कह रहा है यदि x का मान 35% बराबर y का 40% है तो x और y का मान बताइए, x अनुपात y का मान बताइए। देख लेते हैं सर क्या कर रहे हैं, वैसे तो सिंपल है फिर भी कर लो। इसके बेटे दो तरीके हैं मेरे पास, कितने तरीके हैं करके देख लो सर, देख लो करके, और अच्छी बात है समझ में आ जाए। पहला तरीका दिखा देता हूँ, इस तरीके को थोड़ी देर के लिए बेटा रोक दो, दूसरा तरीका देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। x का 35%, क्या कह रहा है, x का 35% बराबर y का 40% है तो x अनुपात y का मान ज्ञात करो, यही कह रहा है। हाँ सर यही कह रहा है। देखो बेटा परसेंटेज से परसेंटेज, जीरो से नहीं कट तो रहा है, किसी 5 दिखा दो, 5×40, 5×40 हो गया बेटा 5×7=35, 5×7=35 और 5×40, 7 का x में गुणा कर लो बेटा, यहाँ कितना आएगा 7x बराबर, यहाँ कितना आएगा बेटा 8y आ गया, ठीक है। x अनुपात y, x के सामने जो होता है बेटा वो x का मान होता है और ये वाला मान होता है y का, तो कितना आ गया बेटा 8/7। ये तुम्हारा आंसर हो गया बेटा इस क्वेश्चन का। सर दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था बेटा बिल्कुल कॉन्सेप्ट से जाना, ये भी कॉन्सेप्ट है लेकिन इसमें क्या है, जो बच्चे इजी होते हैं ना पढ़ने में वो इससे करके देख लो एक बार, ठीक है सर बता दो कैसे बेसिक तरीका होता है। चलो या जिसको ये समझ में आए वो ये कर लेना, और जो ऊपर वाला समझ में आए बेटा वो ऊपर वाला कर लेना, ठीक होगा भाई थोड़ा समझ। देखो बेटा क्या कर सकते हैं हम, काट लो, 5 से काट लो, 5×40, 5 से काटो, 5×2 = 10 आ गया, ये भी काट दिया, 5 से ये भी काट दिया, 4 से काट लो, 4×2 = 8 और 4×3 = 20, इधर काट लो बेटा, 5×7=35 और 5×2 = 10, ये भी इतना आ गया। अब क्या करना है बेटा, इसका गुणा हम इसमें कर लेंगे, किसमें 7x, 7x बराबर बेटा कितना आएगा 20 बराबर y का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2y बराबर 5, बराबर का चिन्ह लगा है सर, लगा है, त्रे गुणा कर दो, 5×7=35x और 20×2 = 40, देख लो काट लो, 5×7=35 और 5×8=40, जब इसको चेंज करते हैं तो ये हो जाता है बेटा x अनुपात y बराबर 8/10। ये दूसरा है, जिस भी तरीके से आपको बेटर लगे, जिस भी तरीके से बेटा आपको बेटर लगे उस तरीके से कर लेना, वो थोड़ा फास्ट हो जाता है, उसमें टाइम बच जाता है हमारा, और जिसे बेचारे को आता नहीं है तो वो क्या करेगा, वो इस कॉन्सेप्ट से कर लेगा बिल्कुल क्लियर चीज से, ठीक है बेटा, ठीक है सर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखिए यदि x का कितना 30%, x का 30%
x का 30% लिख लिया बेटा। अब कह रहा है k y के 5 छठे के बराबर है। ये 5 छठे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है? 5 छठे, 5 छठे का मतलब है बेटा 5/6। क्या मतलब है? 5/6। जो अभी गलत क्वेश्चन लिख दिया था ना, वो यही वाला था, आगे पीछे हो गया था। क्या है बेटा? 5/6। अब ये क्या कह रहा है? यदि x का 30% y के 5 छठे के बराबर है। किसके? 5 छठे के बराबर है। ये लो, y के 5 छठे के बराबर है। क्या याद करवा रहा है बेटा? x अनुपात y। इसमें भी क्या अनुपात करवा रहा है बेटा? x अनुपात y। देख लो, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इतने क्वेश्चन सरल सरल लग रहे हैं बेटा। और इतनी कोशिश करूंगा तुम्हारे लिए कि ये भी चीजें आपको बहुत सरल लगे। ठीक है, ठीक है। x अनुपात y। अब देखो बेटा, इसमें क्या कर सकते हैं हम? काट लो, 0 से 0। और कुछ कट रहा है सर? हम तो कुछ नहीं कट रहा। नहीं कट रहा तो क्या, चलो आगे। x गुणा 3/10 बराबर y है y गुणा 5/6। बिल्कुल 0 से करा रहा हूँ बेटा, मैं डायरेक्ट भी यहाँ कर सकता हूँ गुणा, लेकिन नहीं, तुम्हें सिखाना है बेटा। क्या करना है बेटा? सिखाना है। ठीक है, अब इधर देखो, 3 का x में गुणा करेंगे बेटा, कितना आएगा? 3x/10 बराबर 5 का इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा बेटा? 5y बटे में कितना आएगा? 6। अब देख लो, 36 18 आ जाएगा क्या बेटा? कितना आ जाएगा? 18x सर आ गया। और 5 दम 50 बाजू काट दो, 2 नम 18, 2 से काट दो, कितनी बार जाएगा बेटा? 25 बार। आ गया लो आंसर। कितना आ गया? कहाँ गया? x अनुपात y 25/9। 9/25 मत कर देना। क्या नहीं करना है? 9/25। क्योंकि इधर देखो, मैंने हमेशा तुम्हें बताया था, जो x का ये मान होता है ये हमेशा y का होता है, और जो नीचे y क्या आता है वो हमेशा x का होता है। दूसरे क्वेश्चन में भी ऐसे ही देखा था हमने, देखा था ना बेटा भी? हाँ, ऊपर 7 आया था, नीचे 8 आया था। तो जो x का हमने काटा था 2 नम 18, और ये काटा था 2 से, कितना आया था? 25। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख लो, x/y क्या हो जाएगा? 25/9। ठीक है, हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। चलो, चलो बेटा, अब क्वेश्चन कौन सा बचा बेटा? क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, अगला क्वेश्चन कहता है बेटा, यदि a माइनस बी, यदि a माइनस बी का 60%, किसका बेटा? a माइनस बी का 60%। फिर क्या कह रहा है? बराबर a प्लस बी का 40%। a प्लस बी का कितना बेटा? 40%। 40% हो गया सर। पूछ क्या रहा है? के बराबर है तो a का कितना b है? क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? a माइनस बी का 60% है बराबर a प्लस बी का 40% के बराबर है। तो a का, ये क्वेश्चन याद रखना बेटा, यहाँ a का कितना, अरे क्या है, a का कितना b है। ये चीज बहुत इंपोर्टेंट है। ये चीज जो लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है, a का कितना b है। देखते हैं बेटा, पहले इसको हल कर लेते हैं। ठीक है बेटा, क्या करते हैं बेटा? परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे। 0 से 0 काट दिया बेटा, 2 से काट लो, 2 दूनी 4 और 2 3 6। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 3a माइनस 3b बराबर लगा है, बराबर लगा दो। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, यहाँ बेटा कितना आएगा? 2a प्लस 2b। क्या कर दिया? कर दिया सर। 3 में से, अगर 3a में से 3b जाएगा बेटा, यहाँ लिख लो 3a माइनस 2b। याद रखना, अगर कोई संख्या यहाँ से यहाँ आएगी तो किस में हो जाती है? माइनस में। 3a माइनस 2a बराबर कितना आ जाएगा?
2b प्लस ये जो माइनस का है इधर आके प्लस का हो गया, कितना हो गया बेटा 3b। जैसे ये यहाँ के माइनस का हुआ, इधर जाके किसका होगा प्लस का। बराबर के बाद कोई भी संख्या इधर उधर होती है बेटा तो हमेशा चिन्ह चेंज होते हैं, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ बेटा कितना आ जाएगा 1a बराबर 5b, a अनुपात b। बेटा कितना आ गया, a का आ गया 5 और b का आ गया a। अब याद करो कल के सेशन में, कल की क्लास में मैंने तुम्हें बताया था बेटा कि जिस संख्या के साथ का लगा हो, जिस संख्या के साथ का लगा हो वो संख्या हमेशा कहाँ आती है, नीचे। तो एक का किसके साथ लगा है बेटा, का सर ए के साथ, और बी कहाँ जाएगी ऊपर। एक का बी है कितना 100%, 5 से काट तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है। कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत है, 20 आ गया। चलो बेटा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि गर्मी बेटा बहुत पड़ रही है, सोच रहा हूँ थोड़ी बारिश अच्छे से हो जाए तो थोड़ी गर्मी कम हो जाए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि x माइनस y का 15% बराबर x प्लस y का 9% है तो बेटा ये भी चीज याद रखना है, तो y का x का कितना प्रतिशत है। उसमें सिस्टम अलग था, इसमें सिस्टम अलग है, समझ आ रहा है? हाँ सर समझ तो आ रहा है, देख लो क्या समझ में आ रहा है बेटा। परसेंटेज से बेटा परसेंटेज गया, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 3 से काट लो 3 तक 9, 3 से काट लो 3 पे 15, कट गया। इस 5 का अंतर मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा बेटा 5x 5y बराबर, इसका इसमें कर लो 3x प्लस 3y, ठीक है। इधर 5x है, इधर 3x है, इधर बेटा ये आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, कितना हो जाएगा 3x बराबर, इधर ये प्लस का है 3y प्लस का ही रहेगा, ये माइनस का है, इधर बेटा आगे किसका हो जाएगा 5y प्लस का हो जाएगा, ठीक है सर। अब क्या कह रहा है, जब 5x में से 3x जाएगा बेटा तो कितना बचेगा 2x बराबर 5 और 3 कितने होंगे 8y, कितना हो जाएगा बेटा 8y। तो हमारे यहाँ से क्या आ गया x अनुपात y की जो हमारे मान है वो कितने आ जाएंगे बेटा 8 और 2। क्या ये चीज सही आ गई? ठीक है, आ गई सर, सही समझ में आ गई। अब ये क्या कह रहा है, y x का कितना प्रतिशत है, x का कितना प्रतिशत है, क्या y x का कितना प्रतिशत है। का किसके साथ लगा है सर, का तो x के साथ लगा है, तो जो संख्या का के नीचे आएगी बेटा और जो 2 बचा है वो ऊपर कहाँ चला जाएगा 2, क्योंकि का x का मान कितना है बेटा 8, y का कितना है 2 ऊपर, क्या पूछ रहा है प्रतिशत। 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 से काट दे बेटा कितनी बार जाएगा 25, क्योंकि हाँ 4 से जाएगा, 4 दूनी 8 4 दूनी 20, यही आंसर देख हो गया। आज की क्लास बेटा यही समाप्त करते हैं, और कल की क्लास इससे भी जबरदस्त आएगी। लाइक और सब्सक्राइब करना बेटा बिल्कुल ना भूलें, और हाँ एक चीज़ करके, जो चीज़ इसमें समझ में नहीं आती, थोड़ा कम आता है, तो मुझे आप बेटा अपनी राय दे सकते हो। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट और लाइक ज़रूर करना बेटा। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। चलते चलते एक बात और कह देता हूँ, कहूँ कि ना कहूँ, कह दो सर।
रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है।